नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे इस चैनल मॉम वाइब्स 2.0 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, खूब धन धान्य की वर्षा हो और दुख दरिद्र भगवान हरे, बस यही कामना करूँगी। तो दोस्तों, इस धनतेरस हमको कुछ नियम के पालन ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसे 5 नियम हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिसको फॉलो करने से आपके घर में वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप इन 5 नियम के बारे में अच्छे से जान पाएँ। तो पहला नियम ये है कि आपको यम का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए रात्रि के समय। तो अब यम का दीपक कैसे जलाते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आप दिया कोई 3 प्रकार का आप यूज़ कर सकती हैं। जैसे कोई पुराने दिए का इस्तेमाल कर सकती हैं जो आप पिछले दिवाली में यूज़ किए थे, या एक नई दिया आप मार्केट से ख़रीद सकती हैं, मिट्टी का दिया, या आप अपने घर में खुद बना सकती हैं चावल और आटे या चावल का आटा, किसी भी आटे से और कच्चे दूध के इस्तेमाल करके आप इस दिए को तैयार कर सकती हैं। अब इस दिए को कैसे जलाना है, तो इसके भी 2 नियम हैं। सबसे पहला नियम कि आप इसको बनाकर इसको चौमुखी दिशा में जलाकर इसके अंदर सरसों का तेल और काला तिल रखकर अपने चौखट के साउथ डायरेक्शन में, साउथ साइड में आप इसके नीचे जल, चावल और आटा रखकर इस दिए को जलाकर इस पे जल प्रवाहित कर कर और ओम यमाय नमः का जाप करते हुए यमराज जी से कामना करेंगी कि हे यमराज जी, आप हमारे घर से किसी भी व्यक्ति का अकाल मृत्यु ना हो, इस दोष को आप हर लीजिए, हमारे घर में सुख समृद्धि लाइए और धन धान्य की वर्षा कीजिए। ये आप कहते हुए आप अपने घर वापस लौट जाएंगी और लौटते समय ये नियम होता है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इस दिए के तरफ नहीं देखना है पीछे मुड़कर, आप सीधा आप अपने घर में आ जाएंगी। दूसरा नियम ये है कि आप इस दिए को चारों तरफ जला लिए। इसको दिए को जब आप आपके घर में रात में जब जब सब लोग खाना खाते हैं उस टाइम आप अपने घर में जलाएंगी, और जब सब खाना खा लेंगे तो इस दिए को ले जाकर आप साउथ डायरेक्शन में रख देंगी, इस पे जल प्रवाहित करेगी। ओम यमाय नमः का जाप करते हुए आप फिर वही कामना करेंगी कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे यमराज जी, हमारे घर से अकाल मृत्यु का दोष हटाइए, सुख समृद्धि और धन्य धान्य की वर्षा कीजिए। बस मैं ये कामना करती हूँ कर कर गोड़ धर कर भगवान का आप वापस अपने घर आ जाएंगी और अपने घर आते समय इसको पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। ठीक है, तो ये हो गया यम का दीपक कैसे जलता है। इसमें आप जो दूसरा मैंने नियम बताया है, इसमें आप 7 तरह के अनाज भी आप इसमें ज़रूर डालिएगा और सरसों का तेल ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो 7 प्रकार के अनाज ये हैं: चावल, गेहूँ, तिल, कोई सा भी दाल हो गया, सरसों हो गया, तीसी मतलब फ्लैक्स सीड्स हो गया, और काला चना। ये 7 प्रकार के अनाज आप उस दीपक में डाल सकती हैं। कहते हैं ये दीपक इसलिए जलाया जाता है कि यमराज जी धनतेरस के दिन सैर पे निकलते हैं और वो देखते हैं, अगर वो किसी के घर पे देखते हैं कि यम का दीपक जल रहा है तो उस घर से अकाल मृत्यु का दोष हट जाता है, उस घर में किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, ये आपके घर के लिए अच्छी चीज़ है, आपके परिवार के लिए अच्छी चीज़ है। तो आप ज़रूर इस दीपक को जलाइएगा। और साउथ साइड इसलिए हम जलाते हैं बिकॉज कहते हैं साउथ यमराज का होता है, यम का होता है, तो डेफिनेटली आप इसको साउथ साइड रखिएगा, आपके चौखट के साउथ साइड। ओके। दूसरा नियम, आप जैसे देख सकते हैं मैंने आज रेड कलर की साड़ी पहनी है, तो इस दिन कहा जाता है कि आपको 2 कलर के ही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, कपड़ों का। तो आप रेड पहनिए या फिर येलो कलर पहनिए, ये 2 चीज़ बहुत ही शुभ होता है, ये आपके हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए एंड पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो 2 चीज़ हो गई। अब आपको मैं तीसरी चीज़ बताती हूँ। तो ये तीसरी चीज़ ये है कि आपको
धनिया, साबुत धनिया आज के दिन ज़रूर खरीदना चाहिए। नमक का एक पैकेट ज़रूर लेना चाहिए और झाड़ू आपको खरीदना ही चाहिए। एक आपको 2 प्रकार के झाड़ू लेने चाहिए। एक नॉर्मल आप जो घर में यूज़ करते हैं फूल झाड़ू वो, और एक सीक झाड़ू जो नारियल के पत्तों से बना होता है। तो ये तो आपको लेना ही चाहिए। तो 3 हो गए। अब आपको मैं और एक चीज़ बताऊंगी, चौथा नियम, वो ये है कि आपको झाड़ू 2 पेड़ लेने चाहिए। विच मीन्स कि आपने फूल झाड़ू ली और ये सीक झाड़ू ली, तो ये एक पेड़ हो गया। सेम आपको एक और लेना है जो आप घर आते वक्त इसको मंदिर में दान करते हुए आएंगे, और जो आप अपने घर में झाड़ू लाएंगे उसको आप दिवाली के बाद यूज़ करेंगे। इससे कहते हैं आपके घर में हेल्थ, वेल्थ, पॉजिटिविटी ज़रूर होती है। और अगर आप धान्य की वर्षा चाहते हैं तो एक और नियम, 5वां नियम मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी ज़रूर आएंगी। कहते हैं दिवाली से पहले इसको ज़रूर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, वेल्थ का आगमन होता है, पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी आपके घर में बनी रहती है। तो आपको क्या करना है, एक लाल वस्त्र लेना है 4 कोने वाला, उसको लेकर उसमें साबुत धनिया डालना है। साबुत धनिया डालकर उसमें 2 इलायची, 2 लौंग और कोई सा भी सिक्का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का या 10 रुपए का, कोई सा भी आप उसमें सिक्का डालकर उसको चारों दिशाओं से पकड़कर, और रक्षा सूत्र जो हम अपने हाथ में बांधते हैं उससे आपको इसको अच्छे से पोटली को बांध देना है। ये कहते हैं लक्ष्मी माता की पोटली। अब आप इस पोटली को अपने घर के राइट साइड, राइट डायरेक्शन में लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि राइट डायरेक्शन कहाँ होती है। तो जैसे कि आप अपने घर से एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट करने के बाद, घर से बाहर निकलने के बाद आप अपने दरवाजे को फेस करेंगी। जैसे ये मेरा दरवाज़ा है, मैं यहाँ से बाहर निकली हूँ, अब मैं अपने दरवाजे को फेस कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा राइट साइड, यहाँ राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको ये पोटली बांधनी है। तो आप ज़रूर ये 5 नियम को अपने ज़िंदगी में लाइए। तो दोस्तों, मैंने आपको 5 नियमों के बारे में विस्तार में समझा दिया है। आप प्लीज़, अगर इसमें से अगर आपने कोई पॉइंट्स मिस कर दिया है या आप नहीं फॉलो करते हैं अपने घर पे, तो ज़रूर इस साल आप इन सारे नियमों का पालन कीजिए। देखिएगा इस साल आपके घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हेल्थ, वेल्थ, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी आपके घर में ज़रूर आएगी। धन धान्य की वर्षा होगी, और मेरा आप सबसे ये वादा है, ये आपके घर में ज़रूर होगा। आप इस नियमों का अच्छे से पालन कीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी को इस वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है, इस धनतेरस क्या करना है नहीं जानकारी है, तो उनसे भी आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन सब की भी मदद कीजिएगा। ये बस मेरा अपनी तरफ से एक हेल्प था। अगर आपको और कुछ पता हो जो इस धनतेरस हम सभी को फॉलो करना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अगले साल या इसी साल से मैं उस नियम का पालन करूँ। हैप्पी धनतेरस आप सभी को। राधे राधे।